प्रधान उमेश चानना और उनकी टीम द्वारा मुख्यमंत्री का यहां पर स्वागत किया गया। ये तस्वीरें इस समय आपने करनाल से देखी, जहां पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री करनाल पहुंचे हैं और कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए जींद उपचुनाव में जो बीजेपी की जीत हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री आज पहली बार करनाल पहुंचे हैं। पानीपत के समालका से एक रैली को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री आज करनाल पहुंचे हैं, जहां पर नई बनी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और उनकी टीम की तरफ से भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। ये लाइव तस्वीरें करनाल के दाना पानी जो जीटी रोड पर पड़ता है वहां से देख सकते हैं। पानीपत के समालका से चंडीगढ़ की तरफ जाते हुए मुख्यमंत्री का काफिला करनाल आज रुका और किस तरह से कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। सर थोड़ा साइड में, थोड़ा साइड आगे से क्लियर करो। पीछे हो सर, पीछे हो सर, पीछे हो जाओ थोड़ा। आ जाओ वीडियो वाले सर, आप पीछे इधर नहीं है, पीछे आ जाओ, पीछे हुआ साइड में ये थोड़ा रुक जाओ, आप रुक जाओ। बड़े कद वाले पीछे एड्रेस करवा दो ना, इनको तो बाद में हो जाता है। नहीं पब्लिक भी आ जाएगी ना। मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे, जीत उपचुनाव में भारी जीत हुई है आपकी। हाँ मित्रों, वैसे तो लगातार हम लोग समय समय पर अपनी जो बातचीत कर रहे हैं उसमें से एक ही विषय आपके सामने रखता रहा हूं हमेशा कि हमारी सरकार पिछले जो 4.5 साल से चल रही है उसमें हमारे हर कदम पर, हमारी हर उपलब्धि पर, हमारे हर काम पर जनता अपनी मोहर लगा रही है। जैसे अभी तो ये जींद का चुनाव, इसमें एक अच्छी बड़ी जीत जींद की जनता ने दी है। और ऐसे ही से पहले जस्ट 1 महीना पहले जब हरियाणा के 5 महानगरों के नगर निगमों के चुनाव हुए, उसमें मेयर के सभी स्थानों पर और पार्षदों के चुनाव में सब स्थानों पर एक अच्छे बड़े बहुमत के साथ हमको जीत मिली थी, जिसमें करनाल नगर निगम का चुनाव परिणाम भी शामिल है। चाहे कोई भी चुनाव आ रहा है, उस सब में हरियाणा की जनता हमारे काम को उसको ताकीद कर रही है और उसको मोहर लगा रही है। और ऐसा मान के चलता हूं कि पिछली सरकारों का जो काम करने का तरीका था और हमारी काम करने का जो तरीका है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारी, जिस पारदर्शिता से हम काम कर रहे हैं, जैसे एक समाज के सामान्य व्यक्ति को या जो ऐसे पात्र व्यक्ति जिनको सहयोग की आवश्यकता उनका सहयोग कर रहे हैं, उसमें बहुत से ऐसे विषय गिनाए जा सकते हैं। उसमें सबसे अंतिम जिस बात को मैं उल्लेख करना चाहूँगा वो हमारी एक पारदर्शी जो भर्ती हुई है, 18,500 लोगों की जो भर्ती हुई, हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसे ऐसे लोग जो मेरिट के ऊपर तो योग्य हैं, वो उनका हक बनता है, लेकिन आज तक उनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। हमेशा पार्टियों के जो पहले लोग अपने चहेतों का, अपने लोगों का भला करते रहे, समाज के बारे में कभी सोचा नहीं। हमने
ऐसे सब लोगों का जो पात्र व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, वो अपने स्थान पर आए, ये हमने चिंता की, उसका लाभ हमको मिला है। अंत्योदय की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ सका है, ऐसे परिवार जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, हमने विशेष प्रावधान करके और 5 अंक उसको अलग से दिए जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है। इस विषय को भी बहुत सराहा गया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे विकास के काम हो, चाहे हमारी जो एक व्यवस्था परिवर्तन के जो काम है, चाहे समाज की दिशा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान जैसा कार्यक्रम, पर्यावरण को बचा के रखना, प्रदूषण को समाप्त करना, इन सारे कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जनता इस पर मोहर लगा रही है। और एक प्रसन्नता का विषय, कल जैसे लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो लोकसभा में अपना बजट रखा है, उसके अंदर भी चिंता गरीबों की गई है। ऐसे असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो कभी सोच नहीं सकते थे कि भी हमें भी 3,000 रुपये पेंशन का हकदार बनाया जाएगा। किसानों को, यानी जो छोटा किसान है 2 हेक्टेयर का, उसको 6,000 रुपया वार्षिक, ये भी एक प्रकार का एक सहयोग वो भी उनको मिल रहा है। उनकी फसलों के दाम अच्छे मिल रहे हैं। हमने पीछे व्यापारियों के लिए भी व्यापारी कल्याण बोर्ड ये बनाया ताकि व्यापारियों को उसकी सुविधा मिले। पेंशन के नाते भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, सामाजिक सुरक्षा के नाते से जो पिछले टर्म में 1,000 रुपया थी, हमने उसको 2,000 रुपया किया। तो ऐसे हर वर्ग का कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे उसके जीवन को सुखी बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, ये सब हम कर रहे हैं। आगे चल के बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज ये हम शुरू कर रहे हैं। लोगों का स्वास्थ्य, एक स्वस्थ भारत इस नाते से, हेल्दी इंडिया इस नाते से बने, तो जो लोगों को किसी बीमारी के कारण से परिवारों में, यानी उनके ऊपर एक आर्थिक संकट बहुत बड़ा बनता था, उसको भी दूर करने के लिए 5 लाख रुपए की हर परिवार को सालाना एक सहायता यानी जो उनके इलाज का खर्च है वो नहीं लगेगा। और अभी मध्य वर्गीय परिवारों को एक बड़ी छूट इनकम टैक्स में दी है। 2.5 लाख रुपए की जो लिमिट है उसको 5 लाख रुपया ये कर दिया गया है। बहुत बड़ा एक व्यापारी वर्ग हो या कर्मचारी वर्ग हो या जो भी आमदन करता है, उन सबको इनकम टैक्स की बड़ी छूट दी है। सबसे एक और महत्वपूर्ण विषय, जो किसी भी प्रदेशों में अभी बड़े कामों की योजना नहीं बनी, लेकिन हरियाणा के लिए विशेष योजना बना करके, और एम्स 22वां एम्स जो मेडिकल कॉलेज वो हरियाणा को ही मिला है। और हरियाणा की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का, हेल्थ मिनिस्टर का, वित्त मंत्री का, सबका बहुत बहुत आभार। सर, जींद उपचुनाव में कई सीएम उम्मीदवार जो है हारे हैं, अपने आप को सीएम बताते थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे जी? अभी कल ही एक व्हाट्सएप मैसेज पर जो मैंने पढ़ा है, कोई ना कोई कारण बना है, सब लोग खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए खुश है कि हमारा कैंडिडेट जीता है। रणदीप सुरजेवाला के हारने से कुछ लोग खुश हैं, वो भी अंदर खुश है। कांटा निकल गया। जेजेपी पहली बार इतने अच्छे वोट ले गई है, भले सेकेंडरी है, वो अपने आप में खुश है। इनेलो को मत नहीं मिले इसलिए जेजेपी खुश है। और एक और व्हाट्सएप आपने किया गुप्त सूत्रों का, कि गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रजाई के अंदर हंस रहे हैं। तो मतलब सब खुश है, इसलिए सबकी खुशी में हम भी खुश हैं। सर, हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं हरियाणा का बजट? अभी कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, परसों 4 तारीख को। 4 तारीख को कैबिनेट मीटिंग में हम लोग तय करेंगे, तिथि अपनी ओर से सुझाएंगे और उसमें गवर्नर साहब की मोहर लगेगी, स्पीकर साहब की मोहर लगेगी, क्योंकि इस बार के सत्र में गवर्नर साहब का भी एड्रेस होना है। उसके बाद तय होगा कि वो कितने दिन चलेगा। बजट का सत्र है, एक अच्छा बजट हम लेकर के आएंगे। हमारे वित्त मंत्री वो सब लगे हैं, अलग अलग विभागों से, अलग अलग वर्गों से बातचीत करके, और एक अच्छा बजट आपको देना। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा में विपक्ष किसको मानते हैं? कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई, इनेलो खत्म हो गई, जेजेपी दूसरे नंबर पर आई। अभी लड़ाई उनकी अपनी है ये, और उस लड़ाई में हमारा कुछ कहना नहीं है। विपक्ष कोई ना कोई बन के रहे, कम से कम जो उसका विपक्ष का एक आंकड़ा होता है, उस आंकड़े को अगर वो पार करके आएंगे तो कोई ना कोई विपक्ष रहे, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल पक्ष खत्म ना हो, एक मजबूत विपक्ष भी जनता के हित की बातें कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान करा सकता है। एक लोकतांत्रिक भावना के आधार पर मैं कह रहा हूं। सर, एक रणदीप सुरजेवाला ने आज कैथल में बयान दिया है कि फिर कैथल से जीत की शुरुआत करेगी, तो
किस तरह से देखते हैं जी हार के बाद? अब उनकी बातों का कौन भरोसा करेगा, कितना करेगा? मुझे ऐसा पता लगा अगर पेहवा का बाय इलेक्शन कहीं आ गया, उन्हीं को फिर से कैंडिडेट बना दें, ऐसा कांग्रेस का को पता नहीं है। तो हो सकता है सर, क्या पेवा का बाई इलेक्शन हो सकता है? समय तो नहीं है, चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि 1 वर्ष से कम समय है, तो इसलिए पेहवा का बाय इलेक्शन मुझे लगता नहीं हो। सर लोकसभा के एक विजय मिली है, पहले मेयर चुनाव में, अब विधानसभा जीत में, तो लोकसभा चुनाव साथ हो सकते हैं? लोकसभा के चुनाव तो होंगे ही, निश्चित होंगे, निश्चित समय पर होंगे। विधानसभा के जो चुनाव है लोकसभा के साथ हो सकते हैं? विधानसभा के चुनाव अपने समय पर होंगे। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष इतना हल्ला मचाता रहा है पहले 4.5 साल में, और ये कहता रहा कि बीजेपी सत्ता से जाने वाली है, और एक के बाद एक जीत होती चली जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? उनको रात को सपने आते हैं, सपने में कुछ सोचते हैं, अच्छे सपने लें तो अच्छा लगेगा, प्रदेश के हित में सपने लें तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो कुर्सी के लालची के, उस कुर्सी के राज सत्ता के भोग में जिस प्रकार से उन्होंने भोगा है, अब जनता उनको भोगने नहीं देगी। अब सत्ता उसी को आएगी जो सेवा का काम करेगा, जो जनहित का काम करेगा, जो 2.5 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जींद उपचुनाव की मिठाइयाँ खिलाते हुए कार्यकर्ता व नेता, ये तस्वीरें समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव की मिठाई खिलाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं ले लेता हूँ सर। लेटर